अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं केजी स्पीक्स। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। तो कुछ क्रिकेट की अपडेट्स थी हमारे पास, तो सोचा आपके साथ शेयर करते चलें। तो सबसे पहले जनाब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। तो जनाब एक दफ़ा फिर से वही पुराना पाकिस्तान हमें देखने में मिल रहा है। जो तमाशे और ड्रामे और सर्कस वगैरह चलती थी पीसीबी के अंदर, उसका एक दफ़ा फिर से आगाज़ हो गया जी। और ख़बरें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाए जाने की बातें हो रही हैं। और पीसीबी के अंदर ही कोई दो ग्रुप्स बन गए हैं। एक बनाना चाह रहे हैं जी मोहम्मद रिजवान को कप्तान, और एक चाह रहे हैं कि जी शाहीन को दोबारा मौका दिया जाए। और थोड़ा सा कहीं एक ग्रुप जो है सर उठा रहा है कि जी बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया जाए। तो भाई दोबारा से पॉलिटिक्स एक दफ़ा फिर क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व हो गई है हमारी। और गई तो खैर वो पहले भी कहीं नहीं थी, लेकिन कुछ अर्सा पहले फिर कुछ ज़रा स्टेबिलिटी के साथ हमारी टीम चल रही थी, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी। लेकिन गुज़श्ता एक साल डेढ़ साल में अगर आप कहें देखें तो भाई पॉलिटिक्स दोबारा इन्वॉल्व हुई है। कुछ 3 से 4 तो मेरे ख्याल से चेयरमैन बदले जा चुके हैं। और जब कोई नया आता है वो अपना सेटअप लेके आ जाता है, और नुकसान उसका भाई पाकिस्तान क्रिकेट को हो रहा है। अभी भी आप देखें शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जी मोहम्मद हफीज़ के दौर के अंदर, ज़का अशरफ के दौर के अंदर, और 2 महीने हुए हैं भाई एक ही सीरीज़ खेली है अभी उसकी कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान ने। और अभी से बातें शुरू हो गई हैं कि जी उसको कप्तानी से हटाया जाए। कुछ उसमें रोल जो है उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की तरफ से उसका भी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यार ये बातें कबल वक्त हैं। अभी वर्ल्ड कप देखें आपका सर पे है, पता नहीं है बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसी कयास रहेंगे यकीनन प्लेयर्स को भी इफेक्ट करती हैं। और वर्ल्ड कप अब सर पे है तो परफॉर्मेंस यकीनन उनकी भी इफेक्ट होगी। और मोहम्मद रिजवान मेरी नज़र में वैसे बेहतर ऑप्शन थे, लेकिन ये फैसला इनको पहले करना चाहिए था, क्योंकि अगर बाबर को हटाया जा रहा है तो मोहम्मद रिजवान को अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान को जैसे लीड कर रहे हैं, जैसा भी उनको स्क्वाड मिले, स्ट्रॉन्ग मिले वीक मिले, वो मीडियोकर सा मिले, तो भाई उसको वो लेके चलते हैं। तो एबिलिटी तो है उस बंदे के अंदर, और बिल्कुल ऐसे ही होता है कि लीडर जो है वो बॉर्न होता है, बनाए नहीं जा सकते। तो मोहम्मद रिजवान में यकीनन वो एबिलिटी मौजूद है। लेकिन अगर आप शाहीन को कप्तान बनाया है तो मेरे ख्याल से थोड़ा मौका उसको मज़ीद देना चाहिए। अभी अगर इस तरह की बातें होंगी और शाहीन को कप्तानी से हटाया जाएगा तो आई गेस वो यंगस्टर का भी एक कॉन्फिडेंस जो है वो शटर होगा। अगर तो हटाना है, इतनी ही को मतलब ज़रूरत पड़ गई है, तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और प्रॉपर तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि भाई यंगस्टर है अभी, और अभी से अगर आप उसको मेंटली इफेक्ट इस तरह करना शुरू कर देंगे तो यकीनन जो है वो फ्यूचर में आपके लिए नुकसानदेह होगी ये बात। लेकिन जी मुझे लगता नहीं है वैसे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जाएगा, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी जो हैं उनको हमारा वज़ीर दाखिला भी बना दिया गया है। और मतलब दो में वो होंगे, और बस मतलब अजीब ही सियासत खिचड़ी पक रही है। और मुझे को अच्छे हालात जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे पीसीबी के लिए नियर फ्यूचर के अंदर। और अगर इसी तरह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रही तो भाई वो वक्त भी दूर नहीं है जब हमारा श्रीलंका और जिम्बाब्वे वाला हाल होगा कि जी पॉलिटिक्स की वजह से हमारे क्रिकेट बोर्ड को जो है वो ख़त्म किया जाएगा या पाबंदियाँ उन पर लगाई जाएंगी। तो ये तो भाई चलती रहेंगी चीज़ें। दूसरी तरफ जो मेन चीज़ थी जो डिस्कस करना चाह रहा था आपसे भाई, वो है न्यूजीलैंड एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। लेकिन उसमें बड़ी बात ये थी कि एज़ यूजुअल बड़े प्लेयर्स उसमें नहीं आ रहे पाकिस्तान, क्योंकि दूसरी तरफ भाई आईपीएल का आगाज़ है और तमाम प्लेयर्स ने यह फैसला किया कि जी वो आईपीएल खेलने को तरजीह देंगे बजाय इसके कि वो पाकिस्तान आए। तो बस उनकी यंग टीम जो है, ए टीम आप कह सकते हैं कि वो आ रही है पाकिस्तान। कोई भी बड़ा नाम उस टूर में शामिल नहीं है। और पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल से वो 2 साल पहले वाली बात में कोई लड़ गई है कि जी उन्होंने कहा था सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो ये भी हर साल हर 2 4 6 महीने बाद भाई सीरीज़ रख लेते हैं न्यूजीलैंड के साथ ही, और तो शायद कोई इनको मुंह भी नहीं लगा रहा। तो भाई एक दफ़ा फिर अब 5 मैचों की सीरीज़ है, पीएसएल के ख़त्म होते ही कुछ दिनों बाद वो सीरीज़ का भाई आगाज़ होगा। और बड़े खिलाड़ी मैंने आपको पहले बता दिया कि जी नहीं आ रहे, अब बच्चों को मारेंगे हमारे यहाँ पकड़ के खिलाड़ी और बस नाम बनाएंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो वो सीरीज़ भी अब देखते नहीं क्या उसमें रखा है हमारे लिए। एक तो वही पहले कुछ अरसे से क्रिकेट हमारी को इतनी बुरे तरीके से चल रही है कि मज़ा एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है, ऊपर से आपने ऐसी सीरीज़ रख ली है तो मेरे ख्याल से वो एक्साइटमेंट लेवल को लो ही करेगी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी हरकत होने वाली है जो बड़ा हमें एक्साइट करेगी। तो ये जी खैर बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कुछ खबरें हो गई। दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो आईसीसी ने जनाब स्टॉप क्लॉक के जो रूल को परमानेंटली शामिल कर दिया है। अब से 1 जून से जो आगाज़ हो रहा है T20 वर्ल्ड कप का, उससे जो है परमानेंटली ये रूल शामिल कर दिया गया है। 2022 में ये रूल टेम्परेरी तौर पे तजर्बाती तौर पे लाया गया था कि देखते हैं जिसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो अभी जो मीटिंग हुई बोर्ड्स की आईसीसी की तरफ से, उनमें उन्होंने यही फैसला किया जी कि इस रूल के तहत वो 20 मिनट वनडे मैच में बचाने में कामयाब रहे हैं। तो भाई 20 मिनट के चक्कर में वो रूल लग गया है। और ये रूल है जी कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपका नेक्स्ट बॉलर जो है वो तैयार हो बॉलिंग करने के लिए। और सेम रूल जो है वो बैट्समैन के लिए भी है कि वो क्रीज के ऊपर मौजूद हो, वरना वही होगा जो मैथ्यूज़ के साथ हुआ था कि भाई टाइम आउट।
बॉलिंग वाले में तो भैया पता ही है आपको कि रूल में क्या क्या उसमें पॉलिसीज़ थी कि भाई अगर आप इन टाइम ओवर्स ख़त्म नहीं कर रहे तो लास्ट ओवर में आपका फील्डर जो है वो ऊपर होगा। 5 फील्डर्स की बजाय आप 4 रख सकते हैं दायरे के बाहर अगर आप टाइम पे बॉलिंग नहीं करवा रहे। उसके अलावा भाई 5% जो है वो मैच फीस का फ़ाइन होगा तमाम खिलाड़ियों को, और कैप्टन को जो है वो उससे डबल होगा। और इसके अलावा 2 दफ़ा वार्निंग दी जाएगी बॉलर्स को कि भाई अगर वो 1 मिनट के अंदर बॉल नहीं कर रहे, और तीसरी दफ़ा से भाई 5 जो है वो रन्स के पेनल्टी दी जाएगी और वो बढ़ते जाएंगे इसी तरह अगर वो रूल जो है फॉलो नहीं होगा। तो ये रूल जी प्रॉपर तरीके से आईसीसी ने शामिल कर दिया है। पहले तो ट्रायल बेस पे था लेकिन अब परमानेंट होगा ये हिस्सा ओडीआई और T20 क्रिकेट का भी। एक और रूल उन्होंने शामिल किया जी, आईसीसी का जो ये T20 टूर्नामेंट हो रहा है इसके जो होंगे नॉकआउट मैचेस यानी कि सेमीफाइनल्स और फाइनल, उसके अंदर मिनिमम ओवर्स मैच को कंप्लीट करने के लिए वो 10 की उन्होंने रिक्वायरमेंट कर दी है कि कम से कम 10 ओवर खेले जाएंगे दोनों टीम्स की तरफ से, तो भाई तभी उसका रिजल्ट काउंट होगा। पहले यह था कि जी अगर बारिश की वजह से किसी वजह से मैच इफेक्ट होता है तो 5 ओवर्स के अंदर फैसला जो है वो किया जा सकता था, लेकिन अब इसको 10 ओवर्स तक बढ़ाया गया है जी कि कम से कम 10 ओवर्स ईच साइड खेलेगी तो ही मैच का नतीजा होगा। और ये भी एक अच्छी वैसे चीज़ मुझे देखने में मिली कि जी तमाम सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए जो है वो रिजर्व डे भी उन्होंने रखा है कि जी तमाम टीमों को इस बार बराबरी हकूक मिले। और भाई ये होना भी था, लास्ट टाइम हमने देखा कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच में ग्रुप स्टेज के अंदर रिजर्व डे रखा गया था और उसके अलावा बाकी किसी टीम को ऐसी सहूलत नहीं थी, तो भाई उसका काफ़ी बैकलैश देखने में मिला था। तो शायद इसी वजह से अब थोड़ा उन्होंने रूल चेंज किया है कि जी तमाम ही मैचों में रिजर्व डे रखे हैं सेमीफाइनल और फाइनल के। तो ये भाई आप टोटल अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ अब चाहूँगा आपसे इजाज़त, और चैनल पे लेकिन अगर आप नए आए हैं तो जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलूंगा आपसे मैं अपनी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।